दोस्तों कौन कहता है ट्रेडिंग से रेगुलर पैसा नहीं बनता, साल दर साल पैसा नहीं बनता। अगर आप सही तकनीक को और सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ प्रयोग करते चले जाए, यूज करते चले जाए, तो पैसा बनाना आसान हो जाता है और ठीक इसके विपरीत बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारी आपको जानकारी देंगे। इसके ऊपर आप कैसे स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे इसके बारे में बताएंगे, और कैसे आप स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शार्प ट्रेंड साइकिल इंडिकेटर के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में STC भी कहते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों इस वीडियो को 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 4 भाग है इस वीडियो के, और एक एक करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और पूरी वीडियो इन 4 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए स्टेप नंबर 1 ये है कि इस इंडिकेटर को आपको यूज कैसे करना है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में STC कहते हैं। सेकंड दोस्तों पार्ट ये है कि ये फास्ट, रिलायबल और एक्यूरेट कैसे, अगर हम MACD की बात करें, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ एक जैसी कैलकुलेशंस का इस्तेमाल होता है। उसके अंदर भी EMA का इस्तेमाल हो रहा है MACD में, इसके अंदर भी हम EMA का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये MACD से ज़्यादा रिलायबल कैसे है। तीसरे दोस्तों पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे हम इस इंडिकेटर के यूज़ करके स्ट्रिक के ऊपर एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और फोर्थ पार्ट में दोस्तों हम बात करेंगे कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके दोस्तों आपके सामने स्टेप्स रखते हैं और जानते हैं कि ये ऑल ओवर जो वीडियो है आपको क्या कहना चाहती है, क्या सिखाना चाहती है, और ये इंडिकेटर आपकी किस तरीके से सहायता कर सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 1 की, इस इंडिकेटर को हम यूज कैसे करें। देखिए इस वीडियो के अंदर हम डीपली कैलकुलेशंस के बारे में बात नहीं करने वाले इंडिकेटर की, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। आप ट्रेडिंग चाणक्य लिख करके इंडिकेटर का नाम लिखेंगे, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारी और अनदर वीडियोस अवेलेबल है। आपको जिनसे सीखना या जो जिसको पढ़ना अच्छा लगता है, वहां से इस इंडिकेटर के बारे में सीख सकते हैं, डीपली नॉलेज ले सकते हैं कि क्या इस इंडिकेटर की प्रॉपर कैलकुलेशन है। अगर हम इस इंडिकेटर को नॉर्मली चार्ट्स के ऊपर लगाते हैं तो चार्ट के ऊपर ये बहुत रिलायबल दिखाई देता है। देखिए हमने चार्ट के ऊपर इस इंडिकेटर को लगाया है और अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल नॉइस फ्री आपको दिखाई दे रहा है, और ये 0 से लेकर 100 तक ऑसिलेट कर रहा है। इसलिए हम इस इंडिकेटर को एक ऑसिलेटर कहते हैं। ये एक ऑसिलेटर इंडिकेटर है क्योंकि 0 से लेकर 100 तक ऑसिलेट करता रहता है। अगर आप ध्यान देंगे तो जब भी ये 25 के नीचे आता है तो वहां पर एक मोटी लाइन और काफी देर तक बनी रहती है। ये एक मेजर डाउन ट्रेंड को आपको बताता है कि मार्केट के अंदर गिरावट बनी हुई है। और अगर आप ठीक ऊपर देखेंगे तो इसमें एक 75 का लेवल है, जिसके ऊपर जाने के बाद मार्केट के ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा रहती है। तो इस इंडिकेटर को अगर हम सिंपली देखना चाहे तो इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे ही 25 से ऊपर जाता है तो मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, और जैसे ही 75 से नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और अगर आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो 75 से नीचे आती है आपको शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और अगर शॉर्ट के ट्रेड को अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है या काटना है तो जैसे वो 25 से ऊपर आ जाता है तो आप उसको काट सकते हैं, आप उससे एग्जिट हो सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों मैनर ये है इस इंडिकेटर को यूज करने का। इस सिंपल तरीके से काफी लोग इसको यूज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 की। इस स्टेप में हम बात करने वाले हैं ये MACD के मुकाबले ज्यादा फास्ट, ज्यादा रिलायबल और ज्यादा एक्यूरेट है। देखिए दोनों इंडिकेटर हमने चार्ट के ऊपर लगा लिए हैं। पहला इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो हमारा STC यानी शार्प ट्रेंड साइकिल है। दूसरा अगर आप इंडिकेटर देखेंगे वो है MACD। दोनों इंडिकेटर को देखेंगे तो आपको STC को देखना ज्यादा रिलायबल लग रहा होगा, इसलिए हम इसको रिलायबल कहते हैं। हमें नॉर्मली पता लग रहा है कि कहाँ पर बुलिश हो रहा है, कहाँ बेरिश हो रहा है। ठीक अगर इसके कंपैरिजन में हम MACD की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चल रहा है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से एग्जैक्ट बुल होगा, कहाँ से एग्जैक्ट बेयर होगा। तो ये चीज़ हमें मार्केट में नहीं समझ में आती जब हम MACD को पहली बार यूज़ करते हैं, अगर हमें प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा अगर हम देखें कुछ सिग्नल्स है जिसका MACD ने लेट सिग्नल दिया बाय करने का, लेकिन जो STC है उसने पहले सिग्नल दिया। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर STC ने बहुत एक्यूरेट सिग्नल दिया कि आपको खरीदना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए लॉन्ग का, और MACD ने लेट दिया। और कुछ एग्जांपल्स आप देखिए चार्ट के ऊपर ऐसे दिख रहे हैं जिसमें MACD ने आपको बाहर निकलने की जो सिग्नल है वो काफ़ी लेट दिया, लेकिन STC ने बहुत पहले सिग्नल दे दिया था कि आप इस ट्रेड से प्रॉफिट बुकिंग करिए और आप इससे बाहर हो जाइए। इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ज़्यादा फास्ट,
ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल है और ईजी टू यूज़ है। अगर हम इस इंडिकेटर की खास बात का ध्यान करें तो ये थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, ताकि आपको पहले ही थोड़ा सा ट्रेंड को पकड़ने में मदद मिले। तो इसलिए थोड़ा ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। जब हम इसकी डीपली कैलकुलेशंस पे जाते हैं तब आपको ये पता लगता है कि किस तरीके से एग्जैक्ट काम करता है। तो इसके लिए आपको कुछ ब्लॉग्स, कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करनी होगी, या आप हमारी एक वीडियो है उसको देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी कि एग्जैक्ट ये कैसे काम कर रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 की, इस इंडिकेटर के साथ स्ट्रीक के ऊपर स्ट्रेटेजी कैसे बनाए। देखिए एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी हम स्ट्रीक पे क्रिएट करेंगे इस इंडिकेटर का यूज़ करके, और स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है कि जैसे ही 25 के ऊपर ये इंडिकेटर आएगा हम बाय करेंगे, और जैसे 75 के नीचे आएगा हम एग्जिट करेंगे, चाहे नुकसान हो रहा हो चाहे मुनाफा आ रहा हो। ये स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करने वाले स्ट्रीक के ऊपर। तो चलिए चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं कि ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी क्या कर सकती है और कैसा आपको रिजल्ट देती है। और सिर्फ 1 ईयर का नहीं, पिछले कुछ सालों का हम रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और देखेंगे ये इंडिकेटर क्या रिजल्ट आपको देता है। दोस्तों स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे हम आगे हैं। यहाँ पर देखिए हम अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे, उसको बैक टेस्ट करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट आता है और कैसे स्ट्रेटेजी को क्रिएट करना है। जो लोग स्ट्रीक का नाम पहली बार सुन रहे हैं, जिनको नहीं पता स्ट्रीक होता क्या है, स्ट्रीक एक सैमो एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपनी स्ट्रेटेजी या अपने स्कैनर बहुत कुछ आप कर सकते हैं और रियल मार्केट पे आपको सिग्नल जनरेट करके ही आपको देता है। अब यहाँ पर अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, या तो आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट होना चाहिए या एंजल ब्रोकिंग का होना चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी एक में अकाउंट है आपका तो आप इसका यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज आपको इन दोनों में से किसी एक में अकाउंट फिलहाल खुलवाना पड़ेगा। बाकी आने वाले दिनों में और भी ब्रोकर जुड़ने वाले, लेकिन फिलहाल ये दोनों एक्टिव है। अगर ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवाना है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे कमेंट बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि हम ज़ेरोधा को काफ़ी टाइम से पर्सनली यूज़ करते हैं, तो मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। मैं काफ़ी सारी जो वीडियोज़ है वो ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे बनाता हूँ, तो वो काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। तो मैं ज़ेरोधा को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यूज़ करें, बाकी आप जिस ब्रोकर के साथ जाना चाहते हैं आपकी मर्जी, उसके साथ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा बनना चाहिए, बाकी ब्रोकर कोई सा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए हमें स्ट्रेटेजी को क्रिएट करना है, कैसे करें। एक ज़रूरी बात मैं बताना भूल गया आपको कि स्ट्रीक जो है वो फ्री नहीं है। ज़ेरोधा में अकाउंट आपने खुलवा लिया, एंजल ब्रोकिंग में खुलवा लिया, आप अगर ये सोच रहे हो उसके बाद हम फ्री में यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसका एक ट्रायल पीरियड है, आप ट्रायल पीरियड ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद आपको पे करना होगा। इसके भी अलग अलग प्लान्स हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है, कुछ 500 रुपये के आसपास, 1000 रुपये, 1500 इसके आसपास ही प्लान होते हैं महीने के। और उसमें आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीक का जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, उसका आपको अलग से पे करना होगा मंथली, तो इंक्लूड नहीं रहता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने ज़ेरोधा ले लिया और आप अब इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करेंगे। काफ़ी लोग कंफ्यूज है, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ वीडियो में। तो अब यहाँ स्ट्रेटजी क्रिएट करने के लिए हमें स्ट्रेटजीज पे जाना पड़ेगा। नीचे क्रिएट स्ट्रेटजी का ऑप्शन है, हम इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है। देखिए स्ट्रेटजी क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि आपका स्टॉक्स का सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट करा है, मैंने एक बास्केट बनाई हुई है, आप एक एक करके भी स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बास्केट बनाई हुई है जिसमें आप देखिए एसबीआई का स्टॉक है। अब ये बैंक का स्टॉक मैंने लिया है। अब एसबीआई क्यों लिया है, एक तो उसका ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, दूसरा इसके अंदर वोलेटिलिटी बनी रहती है और लिक्विडिटी बहुत है। तो लिक्विडिटी का इशू नहीं है, थोड़ी सी वोलेटिलिटी भी रहती है, भागता है तो तेजी से भागता है, क्योंकि जब कोई चीज़ तेजी से भागेगी नहीं या गिरेगी नहीं तो पैसा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर गिर रही है तो स्टॉप लॉस लेकर जल्दी से बाहर हो जाओ, और भाग रही है तो एटलीस्ट अच्छा प्रॉफिट लेकर के बाहर हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है। कोई स्टॉक आधा 1% ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें क्या ट्रेडिंग करके हम निकाल पाएंगे, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें थोड़े से वोलेटाइल स्टॉक चाहिए होते हैं। डीएलएफ भी कुछ ऐसा ही है। इंडस्ट्री देखिए अलग है, ये बैंक का स्टॉक है, ये हमारी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा छुई मुई वाला स्टॉक है, ऊपर नीचे ज़्यादा होता है। टाटा मोटर्स हमारी जो मोटर इंडस्ट्रीज़ है उससे जुड़ा हुआ है, कार इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर भी वॉलेटिलिटी रहती है। ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा था, 80 रुपये के आसपास स्टॉक आ गया था, 60-80 रुपये के आसपास, वहाँ से पॉजिटिव टेरिटरी में भाग रहा है, तो इसको चूज़ कर लिया हमने। IOLCP भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में स्टॉक चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम से चौपी चल रहा है, लेकिन अच्छा स्टॉक है, केमिकल कंपनी से जुड़ा हुआ है, फार्मा का स्टॉक है, केमिकल में बहुत अच्छी पकड़ है स्टॉक की, फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है, इसको सेलेक्ट कर लिया है। और जेके टायर,
इसके अंदर भी एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ था, तेजी से ऊपर नीचे होता है स्टॉक। तो देखिए पांचों स्टॉक अलग अलग इंडस्ट्री के हैं, इनमें वॉलेटिलिटी है, लिक्विडिटी है, पॉजिटिव ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। तो मेन पर्पस यही है इन स्टॉक्स को चूज करने का। उसके बाद टाइम फ्रेम आप ले लीजिए अपनी मर्जी से। मैंने फिलहाल 1 डे के लिए ले लिया है, क्योंकि मैंने एज्यूम करा है कि जब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लगा रहे हैं, इंटरडे पे लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो इंटरडे में अगर आपको इसको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ अलग स्ट्रेटेजी को पकड़ना पड़ेगा। ये जो सिंपल स्ट्रेटेजी हमने चूज करी है कि 25 से ऊपर खरीदो, 75 से नीचे बेचो, उसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट इंटरडे में इस पे नहीं आए। एंटर क्वांटिटी में आप 100 डाल सकते हैं, जिस पे आपको काम करना है डालिए, अपना जितना भी आपका मनी है उस हिसाब से, और पोजीशन बाय रखेंगे। उसके बाद हम अपनी कंडीशन लगा रहे हैं, एंट्री कंडीशन बहुत सिंपल रखेंगे कि हमारा जो शार्प ट्रेंड साइकिल है डिफॉल्ट सेटिंग पे ही क्रॉसेस अबव करेगा। नंबर हमने आपको बताया था वो है 25, क्योंकि जो नीचे से जब ऊपर आता है तब हमें खरीदना है, तो 25 पे हम बाय करेंगे। और एग्जिट कब करेंगे, तो हम एग्जिट करेंगे शार्प ट्रेंड साइकिल, और जब ये क्रॉसेस बिलो करेगा 75 के, क्रॉसेस बिलो, और नंबर हम लिख रहे हैं 75। और इसके बाद देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट हम 99% लगा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि परसेंटेज के हिसाब से या तो स्टॉप लॉस लगे या टारगेट लगे, हम ये नहीं चाहते। तो इसलिए हमने 99% रखा है, ताकि हमारा जो ऊपर वाली कंडीशन है वो पहले ही मैच हो जाए और उसके हिसाब से चले। और उसके बाद हम स्ट्रेटेजी का नाम रख लेते हैं, तो कुछ भी रख लीजिए। मैंने यहाँ लिख लिया शार्प ट्रेडिंग, और यहाँ पर हम सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते क्या रिजल्ट इनके आते हैं। तो दोस्तों रिजल्ट कुछ इस प्रकार आपको दिख रहे हैं। 37% हम ऑल ओवर ले पाए, जिसमें 32 सिग्नल्स मिले, जिसमें 20 विन थे। 50% से ज्यादा एक्यूरेसी, 60% से भी ज्यादा एक्यूरेसी आपको दिखाई दी। और मैक्सिमम डीडी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है, ना के बराबर है। और एसबीआई में तो 92% का हमें रिटर्न मिला। तो आप देखिए किस तरीके के रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। डीएलएफ में 29, टाटा मोटर में 42, आईओएलसीपी नेगेटिव में गया, लेकिन जेके टायर ने अच्छा रिजल्ट हमें दिया। अब ये जो हमने रिजल्ट यहाँ चेक करा है, यहाँ देखिए 22 अगस्त 2020 से 21 अगस्त 2021 तक, ये पिछले एक साल में हमने बैक टेस्टिंग करी है। अब एडिट पैरामीटर पे हम एक साल की और पीछे की बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, देखते क्या रिजल्ट आता है। तो अब 2019 अगस्त से हम 2020 अगस्त तक की बैक टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि पिछले साल भी ये काम कर रहा था या नहीं कर रहा था इन स्टॉक्स के ऊपर। और सेम चीज रखी है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम है। सेव एंड रन बैक टेस्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए 49% का रिटर्न हमें ट्रेडिंग से आया। इसके अंदर भी जो एक्यूरेसी है वो 50% से ज्यादा आई, और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आप देखेंगे वो भी बहुत कम है। तो इस तरीके के रिजल्ट हमें देखने पड़े। यहाँ देखिए आईओएलसीपी ने 66% दिया, जेके टायर ने 55% का रिटर्न दिया, और बहुत अच्छे। एसबीआई का रिटर्न इस बार कम हुआ, बाकी ऑल ओवर बहुत अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिले। तो स्टॉक सिलेक्शन में भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अलग अलग इंडस्ट्री के स्टॉक हो, लिक्विडिटी ज़्यादा हो, वॉलेटिलिटी अच्छी हो, ट्रेंड पॉजिटिव हो, तो तब जाकर के आप इस तरीके के रिजल्ट पा सकते हैं। तो देखिए 2 साल से कितना ज़बरदस्त रिटर्न हमें मिला। ऑन एवरेज अगर हम 20-25% भी रिटर्न ले पाते हैं, कंसिस्टेंट ले पाते हैं, तो भी बहुत अच्छा पैसा कंपाउंडिंग करके बनाया जा सकता है। अगर आपको इस स्ट्रेटेजी को एज इट इज लाइव करना हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करके सभी स्टॉक्स को सिलेक्ट करके डिप्लॉय ऑल कर सकते हैं। क्वांटिटी कस्टमाइज आप कर लीजिए, स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग मनी मैनेजमेंट कर लीजिए। पेपर ट्रेड में वर्चुअल ट्रेडिंग होगी, टेक लाइव में लाइव ट्रेडिंग के सिग्नल्स आपको मिलेंगे। तो मैं टेक लाइव कर रहा हूँ, अब ये स्ट्रेटेजी लाइव हो गई है। अब जब भी कंडीशन मैच होगी आपके पास सिग्नल आएगा, आपको फॉलो करना है और ट्रेड लेना है। और जब भी एग्जिट का कंडीशन आएगी आपको फॉलो करना है और एग्जिट होना है, इतना काम आपका रह जाता है। अब स्ट्रेटेजी यहाँ पर पूरी तरीके से लाइव हो गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 की। देखिए स्टेप नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। देखिए आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी लगा ले, आप कुछ भी लगा ले, अगर आपका स्टॉक्स का सिलेक्शन सही नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। एक स्ट्रेटजी पर ज़रूरी नहीं कि सारे स्टॉक्स आपको मुनाफा दे के जाएंगे, कुछ स्टॉक मुनाफा देते हैं, कुछ स्टॉक मुनाफा नहीं देते। तो हमें थोड़ा सी मेहनत करके एक फिल्ट्रेशन करनी होती है कि हाई प्रोबेबिलिटी बन जाए कि स्टॉक्स हमें मुनाफा दे। तो इसके लिए देखिए सबसे रिलायबल और आसान तरीका ये है कि अगर आप लॉन्ग के ट्रेड ले रहे हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए ट्रेड रखना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए जो आपको 45 डिग्री के ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हो। 45 डिग्री आप समझते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ऊपर जाते हुए आपको स्टॉक्स दिखाई दे रहे हो।
एक स्टॉक नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसको समझने के लिए एक बार फिर हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं जेके टायर के एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, प्लस बैक टेस्टिंग करके आपको समझाऊंगा कि इससे क्या बेनिफिट आपको मिलता है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आप चार्ट में देखिए, आपको जेके टायर का यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहा है। तो हमें यह देखना है कि जेके टायर का ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम वॉच करें, 2018 की स्टार्टिंग में ही ये स्टॉक गिरना शुरू हो गया था और लगभग 2020 तक ये गिरते चला गया। तीसरे महीने तक लगभग 2 साल इसने बहुत जबरदस्त गिरावट दिखाई और उसके बाद पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर आया। तो अगर हमें ऑलरेडी दिख रहा है कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में, क्योंकि अगर आप 2019 में अगर आप इसको कंसीडर करते तो आपको पता लग गया था पिछले 1 साल से गिर रहा है, तो आप इसको लॉन्ग करके ट्रेड लेने की बिल्कुल भी मत सोचिए। शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन लॉन्ग नहीं करना है। तो यही चीज हम करने जा रहे हैं और इसी चीज को हम समझेंगे अच्छे से कि किस तरीके से इस चीज से बच करके हम अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम एक बार देखते हैं कि 2018 से लेकर 2020 के तीसरे महीने तक क्या रिजल्ट आते हैं अगर सेम स्ट्रेटेजी हम जेके टायर के ऊपर चलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम अपनी स्ट्रेटेजीज में जाते हैं, माई स्ट्रेटेजीज, और यहाँ पर देखिए अभी हमने एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करी थी। पीछे वाले आपने स्टेप में जाना था। 1 सेकेंड लाइव हो चुकी है स्ट्रेटेजी, तो लाइव स्ट्रेटेजी से एक बार इसको हटाना पड़ेगा। 1 सेकेंड, चलिए मैं सभी फिलहाल के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। तो माई स्ट्रेटेजीज में हम जाते हैं और यहाँ पर देखिए हम इसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाकी सारे स्टॉक्स मैंने हटा दिए हैं और सिर्फ जेके टायर को हम कंसीडर कर रहे हैं। और जेके टायर की जो हम बैक टेस्टिंग है उस पर हम ध्यान देंगे कि बैक टेस्टिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक करनी है। तो देखिए स्टार्ट डेट हमें करनी है, हमने अभी देखा था कि 2018 के पहले दूसरे महीने से ही प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। तो हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि भैया 1 फरवरी 2018 से और यहाँ 2020 के हम तीसरे महीने तक यानी मार्च तक हम इसको बैक टेस्ट करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट हमारे सामने है, 3.5% का हमें यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है, जिसमें 15 सिग्नल मिले, 6 विन गए, बाकी सारे लॉसेस में गए और उसके बाद जो हमारा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो भी बढ़ गया। प्लस यहाँ ब्रोकरेजेस जो देनी पड़ती, अदर जो चार्जेस लगते हैं वो अलग से लगते हैं, तो ये नुकसान ज़्यादा हो जाता। तो हमें ऑलरेडी दिख रहा था कि जेके टायर 2019 में हमें पता लग गया था कि 2018 से 19 तक गिर रहा है, तो 2019 में हमें जेके टायर को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। किसी भी अगर स्टॉक का आप सिलेक्शन करते हैं तो देखिए आपको क्या ध्यान देना है कि उसका ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए अगर आप लॉन्ग के लिए ट्रेड ले रहे हैं। प्लस मेरे पीछे वाले स्टेप में आपको कुछ चीजें क्लियर करिए कि वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए और स्टॉक एटलीस्ट भागे थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि 1-2% की मूवमेंट देता है उस स्टॉक में मजा नहीं आएगा। बहुत ज्यादा भी मूवमेंट नहीं चाहिए, बहुत कम मूवमेंट भी नहीं चाहिए, एक बैलेंस चाहिए। वो बैलेंस वाले स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए और ट्रेंड तो मस्ट है, बिना उसके बात नहीं बनेगी। अब इसी पैरामीटर को एडिट करते हैं और हमें पता है कि 2020 तीसरे महीने से इसका ट्रेंड रिवर्स हो गया था। तो अगर हम वहां से लेकर अगर हम इसको बैक टेस्ट करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो वही हम 2020 फैब से हम कंसीडर करेंगे इसको। उसके बाद 2021 यानी करंट तक जो हमारा अगस्त चल रहा है, अगर वहां तक अगर हम इसका बैक टेस्ट करें, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर ये बुलिश था और काफी अच्छा ट्रेंड इसका चल रहा था। तो यहाँ देखिए 50% का रिटर्न, सिर्फ 8 सिग्नल्स मिले और 4 ट्रेड में विन थे, 3 में लॉसेस में थे, ड्रॉ डाउन बहुत कम है। तो दोस्तों ये अगर आप छोटे सी अगर ट्रेंड को देख करके अगर आप चीजों को समझे तो ट्रेंड आपको बहुत बेनिफिट देता है। ट्रेडिंग के अंदर आपका ऑलमोस्ट पैसा बनाना और पैसा बचाना दोनों का काम करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि स्टॉक सिलेक्शन का सही तरीका आप समझ गए होंगे। ये सिर्फ इस स्ट्रेटेजी की बात नहीं है, आप बहुत सारी स्ट्रेटेजीज के अंदर आप देखेंगे इस तरीके के स्टॉक्स आपको पैसा बनाकर देते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इससे आपको काफी नॉलेज मिली होगी। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।